सैम वॉल्टन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे, बड़े सपनों के साथ। उनका जन्म अमेरिका के दिल में हुआ था, एक छोटे से कस्बे में। सैम ने छोटी उम्र में ही कड़ी मेहनत की अहमियत सीख ली थी। वो जानते थे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वो अपने परिवार की मदद अखबार बांटकर और गायों का दूध दुहकर करते थे। ये काम उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सीख थी। वो एक होशियार छात्र और एक नेचुरल लीडर थे। स्कूल में भी वो हमेशा आगे रहते थे। सैम हमेशा मानते थे कि अगर वो ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। बचपन से ही सैम को बिजनेस की समझ थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने की कोशिश में रहते थे। वो मैगजीन और अखबार बेचते थे। ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक अनुभव था। यहाँ तक कि उनका एक पेपर रूट भी था, जिसमें वो अपने समुदाय में अखबार बांटते थे। ये काम उन्हें अनुशासन और समय की पाबंदी सिखाता था। हर दिन वो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बारे में कुछ नया सीखते थे। ये सबक उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। वो जानते थे कि उन्हें दुनिया में कुछ अलग करना है। उनके विचार हमेशा बड़े और अनोखे होते थे। उनका सपना कुछ खास बनाने का था। वो हमेशा अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश में लगे रहते थे। कॉलेज और आर्मी में कुछ समय बिताने के बाद सैम ने अपना पहला स्टोर खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो छोटे शहरों में लोगों को सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना चाहते थे। उनका मानना था कि छोटे शहरों के लोग भी बड़े शहरों की तरह सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 1945 में उन्होंने अरकानसस के न्यूपोर्ट में एक बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी स्टोर खरीदा। यह स्टोर उनके सपनों को साकार करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। यह उनके सपने की ओर पहला कदम था। सैम ने इस स्टोर को अपने तरीके से चलाने का निर्णय लिया, जिसमें ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि थी। सैम के पास अपने स्टोर के लिए एक विजन था। वो चाहते थे कि उनका स्टोर न केवल प्रोडक्ट्स बेचे, बल्कि एक ऐसा स्थान बने जहां लोग खुशी खुशी खरीदारी करें। वो अपने कस्टमर्स को कम दामों पर अच्छी सर्विस देना चाहते थे। सैम ने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें सर्वोत्तम सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो अपने समुदाय की सेवा करने के लिए अथक प्रयास करते थे, अक्सर देर तक काम करते थे। सैम का मानना था कि एक सफल व्यवसाय को अपने समुदाय के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। वो जानते थे कि खुश कस्टमर ही सफलता की कुंजी है। सैम ने हमेशा अपने ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी और यही उनकी सफलता का राज था। उनकी लगन पर किसी का ध्यान गया। स्थानीय अखबारों ने भी सैम की मेहनत और उनके स्टोर की सफलता की कहानियां छापनी शुरू कर दी। स्टोर फलने फूलने लगा और इस क्षेत्र में सबसे सफल बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी बन गया। सैम की मेहनत और उनके अनोखे बिजनेस मॉडल ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस सफलता ने सैम की महत्वाकांक्षा को और बढ़ा दिया और उन्होंने और बड़ा सपना देखा। उन्होंने सोचा कि अगर एक स्टोर इतना सफल हो सकता है तो और भी स्टोर्स क्यों नहीं। उन्होंने एक नए तरह के स्टोर की कल्पना की, भविष्य के लिए एक स्टोर की। सैम का सपना था कि वो एक ऐसा स्टोर बनाए जो हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सके और सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए। 1962 में सैम वॉल्टन ने रोजर्स, अरकानसस में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। इसका नाम वॉलमार्ट डिस्काउंट सिटी था। सैम का विजन स्पष्ट था, सभी तरह के सामान सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध कराना। वो एक ऐसा स्टोर बनाना चाहते थे जो सभी की सेवा करे। वॉलमार्ट अलग था। यह दूसरे स्टोर से बड़ा था। यह हर चीज पर रोजाना कम दामों की पेशकश करता था। लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। यह रिटेल में क्रांति की शुरुआत थी। सैम के नए आइडियाज लोगों को पसंद आ रहे थे। वो अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे, उन्हें एसोसिएट्स कहते थे और उनके साथ पार्टनर जैसा व्यवहार करते थे। वो समझते थे कि उनकी कड़ी मेहनत कंपनी की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। भाग 4, तूफान का सामना करना, शुरुआती चुनौतियों से पार पाना। यह सफर आसान नहीं था। सैम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुकाबला कड़ा था, लेकिन सैम ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें अपने विजन पर भरोसा था और उन्होंने किसी भी बाधा को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपनी टीम में भी यही दृढ़ता भरी। वॉलमार्ट परिवार ने हर बाधा का डटकर सामना किया।
अपनी गलतियों से सीखा और मजबूत बनकर उभरा। कम कीमतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कभी कभी आलोचना भी हुई, लेकिन सैम अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि पैसे बचाना हर किसी का हिक्यू है। वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ थे और यही वो चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। भाग 5, सितारों तक पहुंचना, विस्तार और नवाचार। वॉलमार्ट का विकास जारी रहा। 70 और 80 के दशक में इसका विस्तार हुआ। पूरे अमेरिका में नए स्टोर खुलते गए। 1970 में कंपनी पब्लिक हुई। इससे वॉलमार्ट और तेजी से आगे बढ़ा। सैम हमेशा कुछ नया करने के तरीके खोजते रहते थे। उन्होंने नए आइडियाज पेश किए। वॉलमार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले पहले रिटेलर्स में से एक था। इससे कंपनी को अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने और कीमतों को कम रखने में मदद मिली। 80 के दशक के अंत में वॉलमार्ट ने अपना पहला सुपर सेंटर खोला। यह एक बहुत बड़ा स्टोर था जहां किराने का सामान और बाकी दूसरा सामान भी मिलता था। सुपर सेंटर गेम चेंजर थे। भाग 6, नए क्षितिज की ओर, वॉलमार्ट का ग्लोबल होना। 1990 के दशक में वॉलमार्ट का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ। पहला अंतरराष्ट्रीय स्टोर मेक्सिको में खुला। जल्द ही दुनिया भर में वॉलमार्ट स्टोर खुलने लगे। कंपनी एक ग्लोबल दिग्गज बन गई। अपनी ग्लोबल पहुंच के बावजूद वॉलमार्ट अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं भूला। हर दिन कम कीमतों पर सामान देना, बेहतरीन कस्टमर सर्विस और कर्मचारियों को सशक्त बनाना, सैम का यह विजन कंपनी के दिल में हमेशा रहा। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया। इसने सैम वॉल्टन के सपने को साकार कर दिया था। भाग 7, सफलता की विरासत, सभी के लिए प्रेरणा। आज वॉलमार्ट एक ग्लोबल रिटेल दिग्गज है। यह कंपनी न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। यह दुनिया भर के देशों में हजारों स्टोर्स का संचालन करता है। हर स्टोर अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी लाखों लोगों को रोजगार देती है। वॉलमार्ट के कर्मचारी अपने काम में गर्व महसूस करते हैं और ग्राहकों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वॉलमार्ट की सक्सेस स्टोरी एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटे से विचार को बड़े पैमाने पर सफल बनाया जा सकता है। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक सपने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। वॉलमार्ट की टीम एकजुट होकर काम करती है और हर चुनौती का सामना करती है। साधारण शुरुआत से लेकर एक रिटेल साम्राज्य बनाने तक का सैम वॉल्टन का सफर सपनों और दृढ़ता की ताकत का प्रमाण है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की और अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास किया। सैम वॉल्टन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है और आप उसे पाने के लिए समर्पित हैं, तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। सैम वॉल्टन की सफलता की कहानी हमें यह भी बताती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। सैम वॉल्टन की विरासत दुनिया भर के उद्यमियों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती रहती है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने कई लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो कुछ भी संभव है। सैम वॉल्टन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है।